हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स बीएनएस की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आवेशों के मूल गुण क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी होती है। वैसे आवेशों के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इनके केवल मूल गुण के बारे में बात करेंगे, जो सामान्यतः 3 होते हैं। इसमें पहला मूल गुण होता है आवेशों की योज्यता। दूसरा मूल गुण होता है आवेश संरक्षण। तीसरा मूल गुण होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। अब बारी बारी से समझेंगे कि आवेशों की योज्यता का नियम क्या है, फिर समझेंगे कि आवेश संरक्षण क्या है, फिर समझेंगे कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है। आवेशों की योज्यता के नियम में ये बताया जाता है कि किसी भी पदार्थ में यदि आवेश आते हैं या आवेश जाते हैं तो वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं। अब ये बीजगणितीय योग के नियम का क्या है पालन, तो हम लोग इसमें ये समझते हैं कि जैसे कोई संख्या होती है 3, अब इसमें हमको कोई और दूसरी संख्या दी जाती है जैसे -2। हमको बोल दिया जाता है कि इस 3 में -2 को ऐड करिए, मतलब कि जोड़िए। तो हम लोग +3 लिखते हैं, प्लस में -2 लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 में से 2 चला जाता है और आ जाता है 1। तो इस तरीके से ये बीजगणितीय योग को फॉलो अप करता है, मतलब यही नियम बीजगणितीय नियम कहलाता है। परंतु यदि कहीं दिया है कि 2 kg है, प्लस कहीं दिया है कि 3 kg है और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद सदैव ये 5 kg ही आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2 में से 3 घट जाए या 3 में से 2 घट जाए और बन जाए 1 kg। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमानों में ऐसा कोई दिशा नहीं होता। इसमें भी किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं है, ये भी एक अचर राशि होती है, मतलब कि एक अदिश राशि होती है। इसी तरीके से अब हम लोग इसकी सहायता से समझेंगे कि आवेश किस तरीके से जोड़े या घटाए जाते हैं। अगर कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में यदि बाहर से हम लोग आवेश डालते हैं, मान लेते हैं कि इस पर अभी 10 कूलाम का हमने पॉजिटिव आवेश डाला। ये पदार्थ पहले उदासीन था, जब हमने इसमें 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज डाला तो इसके ऊपर कुल 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम इसको बगल में यहीं कहीं साइड में लिखते हैं। इसके ऊपर कुल 10 कूलाम के पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये पूरा का पूरा धन आवेशित हो जाएगा, वो भी 10 कूलाम से। अगली बार हमने इसमें 5 कूलाम आवेश और ऐड कर दिए, तो इसमें 5 कूलाम आवेश और जुड़ जाएगा और बन जाएगा टोटल 15 कूलाम का आवेश। अब इसमें तीसरी बार में हम इसमें 6 कूलाम का ऋण आवेश डालते हैं। अभी तक हमने धन आवेश और धन आवेश डाले था, इस बार हम लोग उसमें ऋण आवेश को डालेंगे। जब हम ऐसा करते हैं कि उस पदार्थ में ऋण आवेश को डालते हैं तो ये आवेश भी इसमें जुड़ेगा, परंतु वो ऋण आवेश के साथ जुड़ेगा, जो बाद में जाकर के प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और ये 6 कूलाम, ये 15 कूलाम, इसमें से घट करके टोटल 9 कूलाम का आवेश अब इसके ऊपर रह जाएगा। जो हमने 10 कूलाम दिया था, 5 कूलाम दिया था, 6 कूलाम दिया था, जो जुड़ने के बाद कुल 21 कूलाम हो जाना चाहिए था, बाद में हमको केवल 9 कूलाम मिलता है। इससे हम लोग समझते हैं कि जो आवेश होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त भी करते हैं। अगर कहीं पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बगल में यदि कोई एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जब पहली बार में इस उदासीन पदार्थ में जब हमने 10 कूलाम डाला था तो इसके ऊपर कुल 10 कूलाम का एक्स्ट्रा आवेश था, वो भी पॉजिटिव वाला। फिर हमने फिर से पॉजिटिव डाला था तो कुल मिलाकर के 15 कूलाम का पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर आ गया था। अब हम 15 कूलाम का पॉजिटिव आवेश को 1 कूलाम के आवेश को एक पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, तो ये इसके अंदर इस तरीके से 15 आवेश आ जाएंगे। अब हमने दूसरी बार में इसमें 6 कूलाम का ऋण आवेश डाला था, तो 1 कूलाम को 1 आवेश से दिखाएंगे तो इसमें कुल 6 ऋण आवेश आ जाएंगे। 6 ऋण आवेश
अब हमने अभी समझा कि एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो यहाँ से एक आवेश एक दूसरे आवेश को निरस्त कर देगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को। इस तरीके से यहाँ से ये 6 आवेश का पेयर एक साथ गायब हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। यदि ये न्यूट्रल हो जाएगा या गायब हो जाएगा तो इस पदार्थ के अंदर अब कुल मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉजिटिव चार्जेस की ही उपस्थिति होगी। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि आवेशों की योज्यता में जब किसी पदार्थ के अंदर आवेशों के पास आवेश को भेजते हैं, किसी पदार्थ के पास आवेशों को भेजते हैं, तो वो सदैव बीजगणितीय नियम का पालन करता है। यही नियम आवेशों की योज्यता का नियम कहलाता है। अब हम समझेंगे कि आवेश संरक्षण क्या होता है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक विलगित निकाय है। विलगित निकाय कहने का मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो कोई बाहर से आवेश आ सकते हों, ना तो अंदर से कोई आवेश बाहर की तरफ जा सकते हों। अब हम ऐसा करते हैं कि एक विलगित निकाय लेते हैं। इस विलगित निकाय में 2 अलग अलग पदार्थ मान लेते हैं। किसी एक पदार्थ के ऊपर 20 कूलाम का धन आवेश मानते हैं और किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर 5 कूलाम का ऋण आवेश मानते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि अभी इस विलगित निकाय के पास कुल कितने कूलाम का आवेश है, तो बताएंगे आप कि एक आवेश है 20 कूलाम का जो कि पॉजिटिव है, एक आवेश है 5 कूलाम का जो कि निगेटिव है, जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के बाद इसके पास कुल 15 कूलाम का पॉजिटिव आवेश प्राप्त होता है। अब यदि हम किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेशों को स्थानांतरित कर देते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस पदार्थ में से 6 कूलाम का धन आवेश यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो चुका है। स्थानांतरित होने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि धन आवेश है जो कि प्रोटॉन है, भारी होता है तो स्थानांतरित नहीं होगा। आवेशों को स्थानांतरित करने की दूसरी विधियाँ भी होती हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि अगर इसमें से पॉजिटिव को इसमें भेजना है तो हालांकि जब इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं जो इसके 6 कूलाम आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस पर अब बचेगा कुल 14 कूलाम का धन आवेश और 6 इसमें चले जाने के बाद इसके 5 कूलाम के ऋण आवेश को 5 कूलाम का धन आवेश कैंसिल कर देगा और इसके ऊपर इस समय आ जाएगा 1 कूलाम का धन आवेश। तो जिस तरीके से किसी विलगित निकाय के पास पहले 15 कूलाम का धन आवेश था और जब हमने इसमें आवेशों को एक दूसरे में स्थानांतरित कर दिया और फिर से हम जब चेक करेंगे या पता करेंगे तो भी हमें कुल 15 कूलाम के धन आवेश ही प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि किसी एक विलगित निकाय में आवेशों की जितनी मात्रा पहले थी उसके स्थानांतरण के बाद भी आवेशों की मात्रा उतनी ही बनी रहती है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब हम लोग तीसरा समझेंगे कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। इसको समझने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं इस फिगर का नाम है ए। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं तो इस पदार्थ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस पदार्थ में कोई एक पॉजिटिव चार्ज भेजेंगे, मतलब कि पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव आयन को हम लोग कभी कभी प्लस ई से भी दिखाते हैं और इसको माइनस ई से दिखाते हैं। अगर यहाँ माइनस दिखा रहा है तो ऊपर से माइनस को हटा देना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि पदार्थ में कभी माइनस कभी प्लस ऐसा भेजते हैं, तो यदि अब हम क्वांटमीकरण के लिए समझें तो यदि किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो यदि इस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश हुआ है तो इस पदार्थ के ऊपर कितने कूलाम का आवेश आ जाएगा।
तो हम लोग आवेशों की पूरी जो मात्रा होती है उसको क्यों बराबर दिखाएंगे। तो इसमें कितना आवेश आ गया इस समय फ़िलहाल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यदि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भेज दें तो इसमें इतना ही और जुड़ जाएगा। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इसमें इतना जोड़ने की बजाय हम लोग इसमें 2 से गुणा कर दें, क्योंकि जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो 1 से गुणा कर देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 से गुणा कर देंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे। यदि ऐसा करते करते इसमें कुल n इलेक्ट्रॉन जाए तो उसमें हम लोग n से गुणा कर देंगे। वो n पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव में दिखा सकते हैं, जब इनमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तब इसमें हम लोग नेगेटिव से दिखा सकते हैं। मतलब आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीक़ों से दिखा सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि Q बराबर n गुणे में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस n के पहले प्लस माइनस लगाया जा सकता है जो बताएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है या उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इस तरीके से हम कहेंगे कि आवेशों के क्वांटमीकरण में जो किसी पदार्थ का आवेश होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये नंबर बताता है कि ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 n हो सकता है। अगर हम इसके ऋणात्मक मान का बात करें तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 n तक हो सकता है विथ माइनस साइन। यहाँ n एक इंटीजर नंबर है, इसमें कभी भी इसकी वैल्यू 1.5, 2.5 या 3.6, 4.9 ऐसा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसमें हमें सदैव इसी टर्म में नंबर को लेना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ, या -1, -2, -3, -4 ऐसा कुछ। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति A है, ये किसी दुकानदार के पास जाता है और इससे अपनी ख़रीदारी के लिए पेन मांगता है, तो अगर ये व्यक्ति इस दुकानदार से पेन मांगेगा और कहेगा कि 1 पेन दीजिए तो ये दुकानदार उसको 1 पेन दे देगा। अगर ये कहेगा 2 पेन दीजिए तो दुकानदार उसको 2 पेन दे देगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति कहे कि हमको 2.5 पेन दीजिए अर्थात 2.5 पेन दीजिए तो दुकानदार कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये 2.5 पेन हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए इसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि यदि किसी पदार्थ के ऊपर आवेश आते हैं तो ये आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, या n इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं। परंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की आवाजाही के कारण इस पर 2.5 इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज का आवेश आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसे ही हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। यही नियम बताता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर यदि आवेश आते हैं या आवेश जाते हैं तो वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।